जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का हम लोगों का 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही अलग-अलग वीडियो में करीब 1000 पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो यूपीएसआई, कांस्टेबल और जिला वार्डर के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको, इससे आराम से काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हमारी 4 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप लोग देखिए, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो 1 मिनट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ से और देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। बताइए आप सभी। दिया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, नहीं जोड़ा गया, ठीक है? तो एग्जाम में पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया, ठीक है? तो वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से शब्द को जोड़ा गया। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो 101 का सही है कौन सा? गुट निरपेक्ष, ठीक है? इसको नहीं जोड़ा गया। बाकी एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, इनको क्या जोड़ा गया, ठीक है? तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन से जोड़ा गया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर में दिया है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर देखिए। 103 नंबर पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, मतलब आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र और सामाजिक राजतंत्र तीनों रूप में स्वीकारा है, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक राजतंत्र और सामाजिक राजतंत्र को स्वीकारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर देखते हैं। 104 नंबर में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसमें निहित है? जनता में, ठीक है? भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर देखिए। 105 नंबर में दिया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसमें? प्रस्तावना में, प्रस्तावना में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है वो आपको बताना है, ठीक है? तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही है इसका, ठीक है? मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ठीक है? तो इसमें उसकी व्याख्या की गई है।
ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड ले लें। 107 नंबर, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर, 108 नंबर दिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लें। 109 नंबर देखिए, 109 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को उद्घोषित नहीं करता है वो आपको बताना है। तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर देख लेते हैं। 110 नंबर दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया उल्लिखित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लें। 111 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है, यानी कि किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनता के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर में दिया है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता में। भारत की जनता में निहित है। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया था? तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर दिया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, नोट कीजिएगा आप सभी। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? कब अंगीकार किया गया था? तभी मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर देख लेते हैं।
116 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किन तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो 116 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर दिया है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर। 118 नंबर दिया है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितनी बार? एक बार। एक बार संशोधन किया जा चुका है, किसमें? संविधान की उद्देशिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर। 119 नंबर दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कब? 1976 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1976 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन हुआ था? तो 120 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर। दिया है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए। 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां, 42। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर देखते हैं। 123 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो अभी मैंने बताया कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 123 का बी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर देखिए, 124 नंबर दिया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसको? समाजवाद को जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर। 125 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में।
ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग को 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपको एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, और अब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो देखेंगे कि आप लोग पॉलिटी के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएसआई, यूपी जेल वार्डर, कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।